जय हिंद दोस्तों। देखिए आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग खोटा का क्लास। और देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो खोटा तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर पढ़ें कहाँ से, किस सिलेबस को पढ़ें, सिलेबस क्या है, कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और देखिए खोटा जो है अभी रिसेंटली आप जान रहे हैं कि JSSC CGL का मेंस में खोटा जो है खोटा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए खोटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट जो अभी तत्कालीन JSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर जो JPSC का प्री को क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस के लिए जाना चाहते हैं, मेंस का जो तैयारी करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये सुनहरा मौका है कि आपको देखिए यहाँ पे हम तरीका बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किसमें कितना टॉपिक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को समझने के बाद आपको आसान लगने लगेगा। खोटा जो है ना वो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। कैसे वो बताते हैं। देखिए खोटा आपको लगता है बहुत वरीड रहते हैं, आप बहुत चिंतित रहते हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे इसका सिलेबस को कंप्लीट करें, हम लोग कैसे कवर करें। देखिए कब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए चिंता से चतुराई घटता है और दुख से शरीर घटता है, ये आप जानते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हाँ चिंतन कीजिए। क्या, किस पे चिंतन कीजिए आप। ये सिलेबस जो है यहाँ पे हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं टू द पॉइंट्स। अभी तक जहाँ से JSSC CGL में जो क्वेश्चन उठाया गया है बस उसी के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखिए हम ये JSSC CGL के लिए खोटा का पहला क्लास है और मेरे चैनल पे भी ये खोटा के लिए पहला क्लास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके हमारे चैनल से जुड़े, इस क्लास से जुड़े, ताकि आप खोटा का लाभ उठा सकें। देखिए ये पहला क्लास है तो यहाँ से हम आपको फ्रॉम बेस लेकर के चलेंगे, मतलब शुरू से लेकर के चलेंगे और अंत तक। वादा करते हैं आपसे कि 1 महीने में खोटा आपका हम कंप्लीट करवा देंगे। देखिए आप बहुत सारे पैसे देते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप ढेर सारे पैसे देते होंगे, तरह तरह के कोचिंग में जाके विजिट करते होंगे, कहते होंगे सर मुझे खोटा कंप्लीट करवा दीजिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो डेली 1 घंटा हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर हम खोटा आपका कंप्लीट करवा देंगे। फिर JSSC CGL में जो भी खोटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो आपको आसान लगने लगेगा। चलिए आइए देखते हैं आपको पढ़ना कैसे, वो तरीका को पहले समझिए। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए खोटा उतना इंपॉर्टेंट पहले था नहीं। झारखंड का एक बहुत ही अधिक जनसंख्या, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या खोटा ही बोलती है, और खास करके ये एक तरह का कह सकते हैं हम लोग की ग्रामीण लैंग्वेज है, तो इसको पहले उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया है और लगभग झारखंड के हर तरह के एग्जाम में आपको खोटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ खोटा के क्लास के साथ झारखंड का GK GS का भी क्लास कंटिन्यू चलेगा। और अगर आप SSC GD का स्टूडेंट है तो SSC GD का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टैटिक GK जो है डेली चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बस उसी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम डेली करवा रहे हैं अपने चैनल पे SSC GD 2021 के लिए। तो अगर आप SSC GD के एस्पिरेंट है, SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास समय कम है, बहुत कम है, आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और जो भी डेली क्लासेस आपको स्टैटिक GK का दिया जा रहा है उसका लाभ उठाइए। देखिए समझिए ये खोटा भाषा है। खोटा भाषा का आज हम शुरू कर रहे हैं तो देखिए इसको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, समझ रहे ना। 4 तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो हम लोग कहते हैं जो गद्य वाले एरिया से आता है, गद्य सेक्शन से आता है, गद्य भाषा से। उसके बाद आता है पद भाग से। 4 अलग अलग भाग बनाया गया है इसको। पहला गद्य भाग, दूसरा पद भाग। फिर नाटक से भी क्वेश्चन आता है, कई तरह के नाटक के बारे में भी आपको पढ़ना है और नाटक के बाद लास्ट में आपको कुछ साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो हर एक टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट कराएंगे डेली। लगभग आपको या तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा या फिर लाइव हम आ जाएंगे। वो देखते हैं कि कैसा सिचुएशन हो पाता है। अगर रिकॉर्डेड मिलेगा तो भी दिक्कत की बात नहीं है भाई, आपको पढ़ने से मतलब है, लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड हो उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह का दिक्कत है और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट को देखता हूं, आपका जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। देखिए गद्य भाषा में आपको पढ़ना क्या क्या। देखिए इसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गद्य भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे समझिए एक एक करके आप। सबसे पहला पढ़ना है आपको छाइहर, समझ रहे ना। ये छाइहर जो है, छाइहर एक कहानी संग्रह है। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि इसमें लगभग 10 कहानी है। छाइहर जो है इसमें 10 कहानी, और ये 10 कहानी को आपको कंप्लीट करना होगा। इट मीन्स छाइहर अगर आप पढ़ते हैं और छाइहर को डीपली अगर आप पढ़ते हैं तो 10 कहानी को आप कंप्लीट कर लेंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी 10 स्टोरी से। देखिए अभी स्टोरी हम नहीं बता रहे, सिर्फ ये बता दे रहे कि किसमें कितना स्टोरी आपको पढ़ना है। जैसे छाइहर में
आपको 10 स्टोरी पढ़ना है तो छैहर क्या है, सबसे पहले भाई अगर आप खोटा को स्टार्ट कर रहे हैं, खोटा को पहली बार पढ़ रहे हैं तो छैहर शब्द ही आपको अजीब लगता होगा। देखिए एक तरह का कहानी का संग्रह, ये किताब होता है जिसमें ढेर सारा कहानी होता है, इसी तरह से एक तरह का इसको कह सकते हैं कहानी का ये संग्रह है जिसमें टोटल 10 कहानी आपको देखने को मिलेगा। इस 10 कहानी को हम एक एक करके पढ़ाएंगे आपको, आप लोगों को, आप चिंता मत लीजिए। देखिए बहुत बड़ी बड़ी कहानी या फिर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सवाल एक अगर आप जानिएगा नहीं, अगर आप समझिएगा नहीं तो क्वेश्चन तो टफ लगेगा ही लगेगा, समझ रहे ना। तो छैहर एक कहानी संग्रह है, इसके लेखक देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो जाएंगे, इसलिए ये भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छैहर का लेखक कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा, समझ रहे ना, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा छैहर लिखा गया है, जिसमें आपको टोटल 10 कहानी पढ़ना है और 10 कहानी को हम एक एक करके आप लोग को करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद आ जाइए सोंध माटी, समझ रहे ना, सोंध माटी किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। अब सोंध माटी में भी टोटल कितने कहानी आपको पढ़ना है, तो जैसे छैहर में 10 कहानी पढ़ने थे ना, उसी तरह से सोंध माटी में भी आपको 10 कहानी पढ़ना है, एक एक करके 10 कहानी को हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, आप चिंता मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं, मतलब दोस्त यार को फ़ोन करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव टीचर को कॉल करते हैं, सर मुझे नोट्स दे दीजिए। आपको नोट्स के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स भी हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको पूरा खोटा का नोट्स का जो है वो लिंक दे दिया जाएगा, समझ रहे ना। आज ये वीडियो में तो नहीं आएगा, लेकिन 1-2 वीडियो जैसे 1-2 क्लास लेंगे खोटा का, तुरंत हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप लिंक के जरिए डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं, उसका लिंक उसका पीडीएफ तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से लिंक के जरिए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सोंध माटी जो है ना, ये भी एक कहानी संग्रह है और इसमें भी टोटल 10 कहानियां आपको पढ़ना है, समझ रहे ना, टोटल 10 कहानियां पढ़ना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि सोंध माटी के लेखक कौन है, तो भाई लेखक को आप याद रखेंगे डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, इन्होंने ही सोंध माटी को लिखा है, जिसमें टोटल 10 कहानी आपको पढ़ने हैं। छैहर में कितने कहानी पढ़ना है, 10 कहानी। इसके अलावा आप तीसरा आइए, गद्य भाषा की बात कर रहे हैं हम। गद्य भाषा में 3 चीज आपको पढ़ना है, सबसे पहले छैहर, सोंध माटी और तीसरा जो है वो खोटा निबंध, समझ रहे ना। खोटा निबंध किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर BN ओहदार, समझ रहे ना, डॉक्टर बी, यहाँ पे बी हो जाएगा, BN ओहदार, इनके द्वारा खोटा निबंध को लिखा गया है, जिसमें टोटल आपको 12 निबंध पढ़ने हैं और यही 12 निबंध से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप जेपीएससी का मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हिंट कर देंगे कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मेंस में किन के बारे में ज़्यादा लिखना रहता है। लेकिन स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ JSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, तो JSSC CGL का क्वेश्चन लगभग यहीं से आज तक देखा गया है और उम्मीद करते हैं, जैसे देखिए इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका सिलेबस पे भी हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से आता है। अभी तक का रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आया है, समझ रहे ना। और इसको इसलिए हम अलग अलग पार्ट्स में कर करके पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए खोटा निबंध में टोटल आपको कितना निबंध पढ़ना है, 12 निबंध को पढ़ना है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा ये खोटा निबंध को लिखा गया है। तो देखिए गद्य भाषा में आपको कितने चीज पढ़ना है, 3 चीज पढ़ना है। कौन कौन, तो भाई छैहर जो एक कहानी संग्रह है जिसमें टोटल 10 कहानी आपको पढ़ना है। सोंध माटी ये भी एक तरह का कहानी संग्रह है, इसमें भी आपको 10 कहानी पढ़ने हैं। मतलब टोटल कहानी कितने पढ़ने हैं, 20 पढ़ने हैं, समझ रहे ना। इस 20 कहानी को लगभग हम 12 से 15 दिन में आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। खोटा निबंध जो डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है, ये भी यहाँ पे भी आपको लगभग 12 जो है वो निबंध पढ़ने हैं और यही 12 से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो गद्य भाषा में बस इतना ही पढ़िए, है ना। और कहीं अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो डेली बस हमारे क्लास को आप अटेंड कर लीजिए, आपको हर एक तरह की जानकारी हम देते रहेंगे। और अभी आप बताएं, आपको नोट्स भी हम दे देंगे, साथ ही साथ हर एक टॉपिक को, हर एक कहानी को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं पद भाग में, समझ। गद्य भाग में समझ गए 3 चीज इंपॉर्टेंट, इस 3 चीज को पढ़ना है। पद भाग में देखिए सेक्शन बी में, समझ रहे ना, यहाँ ये पद भाग है। देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है, दामुद्रेक कोराग, है ना, दामुद्रेक कोराग के कवि कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। दामुद्रेक कोराग के कवि कौन है, तो इनका नाम है विश्वनाथ परमाणिक। विश्वनाथ परमाणिक के द्वारा दामुद्रिक कोराग को लिखा गया है। इस दामुद्रिक कोराग में जैसे सोंध माटी में 10 कहानी था, छैहर में
10 कहानी था, उसी तरह से दामुद्रिक कोराग में भी आपको 6 कविताएं पढ़नी है। एक एक करके 6 कविता को हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। इनके लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रामाणिक है, ध्यान रखेंगे। दामुद्रिक कोराग के लेखक कवि विश्वनाथ प्रामाणिक है। इसके अलावा पद भाग में एक चीज और आपको पढ़ना है, टोटल 4 चीज इसमें पढ़ना है। जैसे आप गद्य में 3 चीज पढ़ रहे थे, इसमें आपको 4 चीज पढ़ना है। आंखिक गीत, आंखिक गीत ये 71 कविताओं का संग्रह है, समझ रहे ना। ये जिधर भी आप इतना नाम देख रहे हैं ना, चाहे वो दामुद्रिक कोराग हो, आंखिक गीत हो, एक मौनी फूल हो, समझ रहे ना, ये एक मतलब इसमें जो है वो कविताओं का संग्रह है। इनके कवि का नाम हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। जैसे दामुद्रिक कोराग के कवि कौन है? विश्वनाथ प्रामाणिक है। उसी तरह से आंखिक गीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो कवि श्रीनिवासी पानूरी। अब देखिए, अगर आप जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पानूरी के इतिहास को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। ये पानूरी जो है, और एक और लेखक हैं जिनको झा साहब कहते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, डॉक्टर ए.के. झा। हालांकि जनरली इसको हम लोग मतलब झा सर कह करके बोलते हैं। ये देखिए खोटा का बहुत बड़े विद्वान है ये सब, समझ रहे ना। चाहे वो पानूरी साहब हैं या फिर झा साहब हैं, ये दोनों खोटा के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आंखिक गीत जो 71 कविताओं का, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आंखिक गीत कितने सर्गों का संग्रह है, बताइए। अब सर्ग मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो कविता को ही क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। कितने कविता है इसमें? 71 कविताओं का मतलब संग्रह है, जो किनके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवासी पानूरी के द्वारा लिखा गया है। पानूरी का इतिहास और झा जी का इतिहास आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अगर आपका जेपीएससी का पीटी निकल गया है, मेंस की तैयारी में लग गए हैं तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और संग्रह मतलब एक मौनी फूल, एक मौनी फूल को भी पढ़ना है। एक मौनी फूल जो है वो कवि संतोष महतो के द्वारा लिखा गया है, कवि संतोष महतो के द्वारा लिखा गया, और इसमें टोटल 22 कविताएं हैं। अब देखिए आपके दिमाग में ये तुरंत स्ट्राइक किया होगा कि सर इसमें 6 कविता में देखिए कुछ कविताओं का नाम बताते हैं, इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। जैसे राजा वैद पढ़ना है, मेला पढ़ना है, ठीक है, सरंची कमल, ऐसे 6 कविताओं को हम कहाँ पढ़ेंगे? तो भाई दामुद्रिक कोराग में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आंखिक गीत में आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 71 कविताओं को हम कब खत्म करेंगे? देखिए ये जो 71 सर्ग है ना, ये चिंता देने वाली बात नहीं है, या फिर आप ज़्यादा सोचिए नहीं इस पे। हम क्लास के शुरू में क्या बोले, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए कि खोटा आपका कंप्लीट कैसे होगा। सो बस डेढ़ महीने में खोटा कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट करा दे। अगर बहुत स्लो क्लास चलेगा तो 2 महीना लगेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन 1.5 महीना में ये गारंटी के साथ आपका खोटा का जितना भी जो जेएसएससी सीजीएल से रिलेट मतलब जहां से क्वेश्चन पूछता है उन सारे टॉपिक को तो क्लियर करा देंगे। अब ये भी तो नहीं कहते कि हम खोटा का विद्वान है, अब थोड़ी हम पानूरी साहब थोड़ी हैं या फिर डॉक्टर ए.के. झा थोड़ी हैं, लेकिन हाँ जो सीजीएल से रिलेटेड मतलब सीजीएल का जितना भी क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उन सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करवा देंगे। तो एक मौनी फूल, समझ रहे ना, एक मौनी फूल ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो संतोष महतो के द्वारा, और इसमें टोटल 22 कविताएं हैं। ये जो 71 कविता है वो 2, 4 लाइन 5 लाइन का ही कविता आपको पढ़ने को मिलेगा। एक कविता 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का है, मतलब आप इसको 2 से 3 दिन में 71 कविता को कंप्लीट कर लेंगे, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि बड़ा भर मतलब 2-2 पेज का कविता है और 71 कविता है, 2-2 4-4 लाइन 5-5 लाइन का कविता है। इस तरह से उसका संख्या अगर गिनेंगे तो 71 हो जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आप लोग को बता देंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए एक मौनी फूल संतोष महतो के द्वारा लिखा गया, इसमें टोटल कितने कविता हैं? तो ये 22 कविताओं का संग्रह है, मतलब 22 सर्ग का संग्रह है। इसको आप याद रखेंगे, एक मौनी फूल। इसके बाद खोठा काठे पायदे खड़ी, समझ रहे, नाम याद रखिएगा, खोठा काठे पायदे खड़ी, ये किनके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर ए.के. झा। अब 2 नाम बताएं, पानूरी और झा साहब। ये दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो या जेपीएससी का एग्जाम हो, पीटी हो, मेंस हो, डजंट मैटर। ये दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन खोटा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। और मेंस में आप देखे होंगे, सॉरी पीटी में देखे होंगे, जेपीएससी पीटी का अगर आप एग्जाम में अपियर हुए होंगे ना, तो पीटी के एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन खोटा से रहता है, समझ रहे ना। अगर आप खोटा पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को करके आए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भाई छोड़ करके आए होंगे, समझ रहे ना। अगर करके भी आए होंगे तो तुक्का मार करके आए होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई ज्यादातर स्टूडेंट जो है तुक्का मार करके ही आए होंगे, खाली तो नहीं छोड़े होंगे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना, ये तो आप करके नहीं आएंगे अगर पढ़े नहीं होंगे तो। इसलिए डॉक्टर ए.के. झा के बारे में आप, अगर आपका पीटी क्वालिफाई हो गया, पीटी में आपको लगता है कि हम निकल जाएंगे, तो मेंस की तैयारी में आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो गद्य भाग हो गया, पद भाग हो गया। गद्य भाग में 3 चीज पढ़ना है, पद भाग में आपको 4 चीज पढ़ना है, चारों का नाम बता दिए, उसके लेखक का नाम बता दिए। अब आइए नाटक, आखिर नाटक में क्या क्या पढ़ना है। देखिए खोटा का नाटक में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए यहाँ पे।
सबसे पहला आपको पढ़ना है अजगर, समझ रहे ना। अजगर किनके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज, विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा एक नाटक लिखा गया है अजगर। इस अजगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 4 तरह के नाटक आपको पढ़ने हैं। चारों नाटक से अभी तक सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। इस वजह से हम आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको लिखा हुआ मिल रहा है या फिर जो आप देख रहे हैं भाई, यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, समझ रहे ना। आगे क्या होगा लेट्स सी, देखते हैं कि आगे कितना क्वेश्चन पूछता है। तो अजगर किनका लेखक है, किनका लेख है, किनके द्वारा ये नाटक लिखा गया है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा ये नाटक को लिखा गया है। उसके बाद चाबी काठी, चाबी काठी भी एक तरह का नाटक है, समझ रहे, नाटकों का संग्रह है। ये किनके द्वारा लिखा गया? श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। अब देखिए फिर से पानुरी साहब यहाँ पे एंट्री मार दिए। अभी बताएं पानुरी साहब के बारे में हम यहाँ पे भी पढ़े थे, है ना। श्रीनिवासी पानुरी जो आंखिक गीत की संरचना की है, और आंखिक गीत में टोटल हमें कितनी कविता पढ़ना है? 71 कविताएं, 2-2, 4-4, 5-5 लाइन की 71 कविताएं पढ़नी है, समझ रहे ना। इसी तरह से चाबी काठी, है ना, चाबी काठी किनके द्वारा लिखा गया है? तो निवासी पानुरी के द्वारा ही लिखा गया है। श्री निवासी पानुरी इनका पूरा नाम है, ठीक है भाई, रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो ये इन सारे प्रोटोकॉल को आप ध्यान में रखिएगा, समझ रहे ना। इसके बाद सुकुमार के द्वारा एक नाटक लिखा गया डाह, डाह खोटा भाषा में आप सुनते भी होंगे, गांव घर में इस भाषा का बहुत ज्यादा यूज होता है, डाह करके, समझ रहे ना, समझ रहे ना। तो डाह का मतलब यहाँ पे अगर हिंदी में आप इसको समझेंगे तो होता है ईर्ष्या, समझ रहे ना, ईर्ष्या, समझते हैं ना। तो ईर्ष्या को ही खोटा भाषा में डाह कहा जाता है, और इनका लेखक जो है वो सुकुमार है, समझ रहे ना। सुकुमार के द्वारा एक डाह नामक नाटक लिखा गया है। इसमें भी नाटकों का ढेर सारा संग्रह, इसको भी हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। इसके बाद है उद्वासल कर्ण, उद्वासल कर्ण जो कर्ण थे ना, उनका पूरा जीवनी का संग्रह है ये, समझ रहे ना, पूरा जीवनी इसमें पढ़ना है। ये लिखा गया था श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। अब देखिए पानुरी साहब कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी हम लोग पानुरी साहब को पढ़ लिए, यहाँ भी पानुरी साहब के बारे में पढ़ना है, और यहाँ भी पानुरी साहब, मतलब हर जगह पे पानुरी साहब जो है वो एंट्री मार रहे हैं। साथ ही साथ झा जी को आप याद रखिएगा, झा जी को मत भूलिएगा, समझ रहे हैं ना। तो झा जी को भी आप याद रखेंगे और पानुरी साहब को। इसके अलावा और भी लेखक जो हैं वहाँ उनको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि खोटा की तैयारी कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूछेगा इतना ही के अंदर से। चलिए ठीक है, तो उद्वासल कर्ण किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है। तो गद खत्म, पद खत्म, नाटक खत्म, समझ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया ना। अभी खत्म नहीं किए, शुरू ही नहीं किए तो खत्म कहाँ से होगा? शुरू करेंगे उसके बाद ना खत्म करेंगे। देखिए इसके बाद आपको कुछ साहित्य भी पढ़ना है, समझ रहे हैं, झारखंड से रिलेटेड कुछ साहित्य पढ़ना है। 4 तरह के साहित्य आपको पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे ना। और अब तक क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हो गया संस्मरण, समझ रहे ना। देखिए हर एक टॉपिक को हम विस्तार में आप लोग को समझाएंगे, समझ रहे ना। डेली ऐसे क्लास शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्लास बीच में ड्रॉप हो जाएगा, डेली हम आपको समझाएंगे। लेकिन बस आप धैर्य बना करके रखिए, कल तो एग्जाम है ही नहीं, बस स्थिर से पढ़िए और दिमाग को ज़्यादा इधर उधर मत दौड़ाइए, क्योंकि दिमाग को जितना ज़्यादा दौड़ाइएगा ना उतना फंसिएगा। देखिए संस्मरण, संस्मरण एक साहित्य है, समझ रहे ना। इसके बारे में हम आपको बताएंगे जीवनी, जीवनी के बारे में भी बताएंगे, इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे आखिर संस्मरण क्या है, जीवनी क्या है। किसी के बारे में आप लिखते हैं ना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा के बारे में लिखते हैं तो उनका जीवनी के बारे में आप लिखेंगे ना, संस्मरण, समझ रहे ना। इसके बाद है यात्रा वेदांत, यात्रा वृत्तांत में आप क्या लिखेंगे? अगर मान ले किसी क्षेत्र का आप यात्रा करते हैं, किसी जगह का आप यात्रा करते हैं, तो उनकी हकीकत को कॉपी में लिखना, समझ रहे ना, मतलब इस कदर लिखना, मतलब पेपर में इस तरह से लिखना जैसे लगे कि उसको पढ़ने के बाद जो पढ़े ना, लगे उस व्यक्ति को कि हम साक्षात उस चीज़ को देख रहे हैं। इसी को कहते हैं यात्रा वृत्तांत, समझ रहे ना। तो यात्रा वृत्तांत के बारे में भी बताएंगे हम आपको, चिंता मत कीजिए, सबका नोट्स भी देंगे। साथ ही साथ शब्द चित्र, जैसे चित्रों को देख करके उसको बढ़िया ढंग से उसके बारे में लिखना, तो ये है साहित्य। 4 तरह के साहित्य पढ़ाना है आपको, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। तो ये जो खोटा का क्लास हम शुरू कर रहे हैं वो मेनली ज़्यादातर हम मतलब JSSC CGL वाले के लिए हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर JPSC वाले स्टूडेंट है या फिर उनको लगता है कि सर JPSC का भी साथ ही साथ तैयारी करा दीजिए, तो देखिए अभी ये टारगेट मेरा रहेगा कि 1.5 से 2 महीना में ये टॉपिक को हम खत्म कर दें, फिर से इसको एडवांस लेवल में हम फिर से शुरू करेंगे। देखिए अभी जो JPSC निकल गया तो अब उसका तो भरोसा कीजिए नहीं, समझना नहीं, उसकी अभी हम तैयारी कराएंगे। लेकिन इसके बाद आने वाले JPSC का तैयारी जो है वो खूब जोर शोर से चलेगा, क्योंकि अब देखिए सारे सुविधाएं भी हमारे चैनल पे अब लगभग आ चुकी है। अब टीचर भी जो हैं
वो हर टीचर अब अवेलेबल है, मैथ्स के लिए भी टीचर आ चुके हैं। तो देखिए बहुत जल्द हम लोग टीम के साथ क्लास शुरू करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। कंप्लीट स्टूडियो भी बन करके तैयार हो गया है अब लगभग। तो देखिए खैर उन सारी बातों पे आप कम अभी फिलहाल इस आने वाले एग्जामिनेशन या फिर जहाँ से क्वेश्चन आएंगे इस बात को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये 4 भाग को आप खोटा का 4 भाग को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ रहे ना। यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आपको नौकरी करना है तो, और नहीं तो अगर ये सॉल्व करना है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि गांव से आ जाते हैं शहर में पढ़ाई करने के लिए। गांव वाले तो समझ रहे हैं कि भाई चलिए उसका बेटा जो है उसका बेटी बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बेटा ही समझता है वहाँ क्या कर रहा है। सो नाम मात्र का माँ बाप को दिखाने के लिए फॉर्म भर देगा, कहेगा कि हाँ हम फॉर्म भर दिए हैं। देखिए ऐसी पढ़ाई मत कीजिए, समझ रहे हैं ना। ये आप मतलब ये चीज़ कर करके आप अपने माँ बाप को गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप खुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अगर मौका मिला है तो उस मौका का फ़ायदा उठाइए। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।